लखनऊ को एक बार फिर मुस्कुराने की वजह मिल गई है क्योंकि शहर को एक नई ख्याति प्राप्त हुई है और वो है ज़ीरो फ्रेश वेस्ट डंप की ख्याति। यानी कि प्रदेश में लखनऊ पहला शहर है जहां अब कूड़े का ढेर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, कैसे नहीं लगेगा, उसके लिए क्या किया गया है, इसका जवाब हम आपको देंगे। यहाँ लखनऊ के मोहान रोड से एक वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट कहें, प्लांट कहें, शिवरी में जो ऑपरेट होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम के द्वारा इसे किया गया है। स्लाइड्स के जरिए आपको समझाएंगे कि बदलाव कैसे हुआ है, पहले क्या तस्वीर थी और अब क्या तस्वीर है। ये भी बताएंगे कि कैसे आप घरों का वेस्ट पहले अपने घर के बाहर फेंकते हैं और फिर कैसे वो होता है प्रोसेस। तस्वीरों में देखिए आप यहाँ पर प्रोजेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की तस्वीरें हैं, बिफोर और आफ्टर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, वो पहले समझेंगे और उसके बाद हम आपको आगे की तस्वीरें दिखाएंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है किस तरीके से हुआ है। हम इस वक्त यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं और ये एक ऐसा बड़ा अचीवमेंट कहा जा रहा है जिससे जो लेगेसी वेस्ट था यानी कि पुराना वेस्ट था उसमें भी आधे से ज़्यादा वेस्ट जो है उसको प्रोसेस कर लिया गया है, उसे डिकम्पोज कर लिया गया है। आपको अब हम दिखाएंगे तस्वीरें यहाँ पर। तो ये शिवारी लेगेसी वेस्ट साइट है यानी कि वो जगह लखनऊ की जहाँ पर वेस्ट डंप होता है। बिफोर और आफ्टर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश हम करेंगे यहाँ से कि पहले क्या तस्वीर थी और बाद की क्या तस्वीर है। ये देखिए बिफोर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं स्लाइड से, जहां से हम इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं वही प्लांट है और कुछ इस तरह की तस्वीर इस प्लांट की पहले हुआ करती थी। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से कूड़ा फैला हुआ है, गंदगी फैली हुई है, इस तरह का आलम। और ये ढेर आप देखेंगे किस तरीके से अंबार यहाँ पर वेस्ट का जो है वो लगा हुआ है। इस तरह के हालात में यहाँ के जो कर्मचारी थे वो पहले यहाँ काम करते थे। और अब देखिए जितनी ये देखिए बिफोर की तस्वीर आप दिखा रहा हूँ आपको, कितना लंबा जो है वो ढेर यहाँ लगा हुआ है। और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के आने से बदलाव क्या हुआ है वो भी दिखाएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से लोग निकलते होंगे, चलते होंगे, किस तरीके से यहाँ काम होता था। और आफ्टर की तस्वीर बदलाव क्या हुआ वो ये हुआ। ये बदलाव की तस्वीरें हैं इस प्लांट के आने के बाद, किस तरीके से जो वेस्ट को डिकम्पोज करने की प्रक्रिया थी, प्रोसेस करने की प्रक्रिया थी, उसमें इजाफा होता है। और इस तरह की बड़ी बड़ी जो मशीन्स हैं और इस तरह की जो मशीन्स के जरिए कैसे वेस्ट को प्रोसेस किया गया है। इतना ही नहीं, वेस्ट को भी अलग अलग फॉर्म्स में बांटा गया है। एक आपका प्लास्टिक वेस्ट होता है, एक आपका सॉलिड वेस्ट है, एक जो खाद बनाने के काम आता है, एक जो सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट फैक्ट्री में इस्तेमाल आता है। तो कुछ वेस्ट ऐसे भी हैं जिनका इस्तेमाल अलग अलग इंडस्ट्रीज में होता है और कैसे होता है वो भी आपको हम दिखाएंगे। ये पूरी देखिए बायो माइनिंग प्लांट प्रोसेसिंग फ्लो चार्ट भी यहाँ है जिसके जरिए समझाने का आगे प्रयास किया गया है। इतना ही नहीं, आप यकीन नहीं करेंगे, जहां से इस वक्त हम रिपोर्ट कर रहे हैं इसके ठीक सामने आपको एक गार्डन में दिखाऊंगा। ये गार्डन जो आप आज देख रहे हैं, जो कैमरामैन गौरव दिखा रहे हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये लगभग 2 साल पहले यहाँ पर वो कूड़े का मलबा इकट्ठा था, लेकिन अब यहाँ की तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। और मैं चाहूँगा कुछ वीडियोस यहाँ पर प्ले किए जाएं। ये देखिए बिफोर और आफ्टर की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये वही इमारत, वही बिल्डिंग और ये हालात और ये आफ्टर के। और यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है, ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट किस तरीके से किया गया, यानी कि ये जहाँ कूड़े का अंबार था वहाँ कैसे इसको गार्डन का एक स्वरूप दिया गया। इतना ही नहीं, अब काफ़ी स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और खाद का इस्तेमाल भी इन्हीं जो जिस वेस्ट से खाद बनी उस खाद का इस्तेमाल भी इन गार्डन्स में किया गया है, जिससे कि पूर्णतः ये देखिए यहाँ पर ये इन सभी जो पेड़ पौधे लगे हैं इनमें जो है उसी खाद का इस्तेमाल किया गया है जो डंपिंग ग्राउंड्स में यहाँ पर पहले फैला हुआ था। हालांकि पूरी तरीके से अभी भी नहीं है। अब मैं चाहूँगा कि विजुअल्स कुछ यहाँ प्ले किए जाएँ, जो वीडियोस जो हैं उनके जरिए भी आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। लगातार मशीन्स को भी देखिए पहले और बाद में क्या विद टाइम बदलाव हुआ है। वीडियोस को प्ले करवाएंगे आपको हम और वीडियो के चंक्स को देखेंगे और तब हम समझेंगे कि और क्या चीज़ें हैं जो इसमें बदलाव के तौर पर देखी गई हैं। क्या प्रोसेस है, कैसे आप जब एक वेस्ट को घर से बाहर निकल के डालते हैं उसके बाद वो ट्रक में लोड होता है, ट्रक से लोड होकर लखनऊ का जितना वेस्ट है वो कूड़ा आता है मोहान रोड के इसी प्लांट में और यहाँ पर आकर फिर शुरू होती है प्रोसेसिंग। 3 प्लांट हो गए हैं कुल मिलाकर और उसकी वजह से लगभग जितना कूड़ा जो प्रोड्यूस होता है उतना ही यहाँ पर जो है प्रोसेस होगा। वो भी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। पर बड़ी बात यहाँ पर यह है कि किस तरीके से चाहे कोकोनट के जो होते हैं उनका भी इस्तेमाल यहाँ किया जा रहा है और तस्वीरों में भी दिखाने की हम यहाँ पर आपको कोशिश करेंगे।
अगली स्लाइड्स के जरिए। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये टॉप व्यू से है जहां से हम इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं। ये वो दफ्तर है जहां से इस वक्त हम यहाँ पे आपको ये रिपोर्ट समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां से आपके लिए हम ये रिपोर्ट बना रहे हैं। ये गार्डन जो देख रहे हो आप, यहाँ पर कूड़ा डंप था। ये देखिए, ये ट्रक निकलती है खाली, इस तरीके से आप देखेंगे। तो कुल मिलाकर ये उनके रहने की, जो यहाँ लेबरर्स हैं उनके रहने की भी व्यवस्था है। सामने आप देखिए, बड़ी ही दिलचस्प तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं। ये कंपोस्टिंग साइट है, विंड्रॉ प्लेटफॉर्म है, और ये खाद है, और ये इनकमिंग फ्रेश वेस्ट आता है, बाहर चेकिंग होती है। ये देखिए यहाँ पर ये नंबर प्लेट वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो कैमरास के जरिए, यहाँ तमाम CCTV कैमरा लगे हुए हैं, और यहाँ से जब परमिशन ग्रांट होती है तब ये ट्रक्स जो हैं ये अंदर पहुँचते हैं। और ये देखिए, ये ट्रक्स जो हैं अब यहाँ पर इस कूड़े को किस तरीके से यहाँ पर डंप कर रहे हैं। आपने देखे होंगे घर और मोहल्लों के बाहर इस तरह के तमाम ट्रक्स जो आते हैं कूड़ा बीनने के लिए। और आप ये देखिए, ये जो वेस्ट है इसको यहाँ पर प्रोसेस किया जा रहा है फीडिंग कन्वीनर टू, और इसके जरिए ये देखिए प्लास्टिक वेस्ट को ये अलग कर देगा, और जो अन्य प्रकार के वेस्ट है उनको अलग कर देगा। ये देख सकते हैं आप, ये प्लास्टिक वेस्ट यहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये प्लास्टिक वेस्ट यहाँ से निकल रहा है और इसको एक चंक में डाला जा रहा है। तो जो अन्य प्रकार के वेस्ट हैं उनको दूसरे चंक्स में डाला जा रहा है। मटेरियल हैंडलिंग कन्वेयर्स कहते हैं इस मशीन को, जिनके जरिए पूरी प्रक्रिया यहाँ पर की जा रही है। और ये पहले मुमकिन नहीं था, इस तरीके से यहाँ बदलाव किया गया, और ये पूरी डंपिंग प्रोसीजर, पूरा प्रोसेसिंग किस तरीके से हो रही है वो भी आप देखते चलिए कि किस तरीके से जो कूड़ा है, आप लोगों ने शायद इतनी गहराई से कभी भी नहीं समझा होगा। घरों के मोहल्लों के बाहर निकलते होंगे और दिन भर का जो घर का कूड़ा होता होगा वो एक पॉलीथीन में ले जाकर या तो बगल पे बने कूड़ेदान में डाल देते होंगे, सोसाइटी के बाहर कोई बॉक्स होता होगा वहां रख देते होंगे। क्या होता है उस कूड़े का, कैसे बनती है खाद, और कैसे प्लास्टिक वेस्ट का भी इस्तेमाल होता है सीमेंट फैक्ट्रीज में, वो आपको हम इन स्लाइड्स के जरिए समझा रहे हैं। तो देखते रहिए और समझते रहिए ये किस तरीके से, जो ये देखिए श्रेडिंग यूनिट है, और इस श्रेडिंग यूनिट का भी इस्तेमाल पूरे प्रोसीजर में, इस पूरे प्रोसेस में किया जाता है। और इस प्रकार ये पूरा कूड़ा देखिए प्रोसेस हो रहा है। इसका जो थर्ड यूनिट है, थर्ड प्लांट है शिवरी का, इसका उद्घाटन अभी रविवार को किया गया। और ये देख सकते हैं आप, ये अलग अलग प्रक्रिया के अलग अलग प्रकार के जो वेस्ट हैं उनको अलग किया गया। जैसे कि सपोज एक कोकोनट यूनिट भी यहाँ बताया गया है, बनाई गई है, उसका इस्तेमाल रस्सियों को बनाने में करा जाएगा। ये श्रेडेड RDF है। RDF वेस्ट यूजुअली कहेंगे उसको, जो प्लास्टिक वेस्ट होता है वो RDF है। ये देखिए, ये अब पूरी तरीके से कंपोस्ट विंड्रॉ प्लेटफॉर्म, ये पूरी खाद बन गई है। यानी कि जो वेस्ट आप देख रहे थे वो अब खाद में तब्दील हो गया है, और बाकायदा ये खाद जो है, ये खाद बोरों में पैक होकर मार्केट में जाती है, और इसके अच्छे खासे दाम मिलते हैं। किसान के लिए तो बहुत कारगर है। आम लोग भी जो आजकल खेती करते हैं, या यूजुअली गार्डन्स का बड़ा इंटरेस्ट लोगों को छतों में हो गया है, उनके लिए ये खाद इस्तेमाल भी होती है। तो ये कंपोस्ट प्रोडक्शन यूनिट भी देखिए, एक बार और दिखा दें तस्वीर थोड़ा सा आगे की, कि किस तरीके से मशीन्स का इस्तेमाल देखिए यहाँ पर। ये पूरी तरीके से यहाँ पर इनऑर्गेनिक फ्रैक्शंस का भी इस्तेमाल हो रहा है, और वेस्ट, इतना वेस्ट, इतने पहाड़, ये तक कहा गया यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जब यहाँ पर आए तो इतने बड़े बड़े यहाँ कूड़े के पहाड़ बने हुए थे कि यहाँ चलना मुश्किल था। लेकिन जब यहाँ पर एक नंबर्स के जरिए भी समझेंगे, विद टाइम जब मशीन्स का उपयोग किया गया तो वो नंबर्स जो थे वो कम हो गए। तस्वीरें दिखाते रहिए एक बार, और इन तस्वीरों में भी देखिए, ये देखिए, ये खाद है। जिस खाद, इस कूड़े से जो खाद बनी, उनको बोरों में पैक किया गया, और उनको ये जो मार्च 24 की तस्वीर और उसके बाद की तस्वीर, कंपोस्टिंग शेड विड्रॉ प्लेटफॉर्म, यानी कि वहां पर कंपोस्ट किया गया। और ये जिन जिन मशीन्स का यहाँ पर प्रयोग किया गया है वो भी आप जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि तस्वीरें, कि किन किन मशीन्स का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। लखनऊ में अब हर दिन लगभग 2100 मीट्रिक टन से ज़्यादा कचरा प्रोसेस हो रहा है, और शहर के कचरे को अब कहीं फेंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब लखनऊ में हर दिन लगभग 2000 मीट्रिक टन कचरा निकलता है। और नए प्लांट का उद्घाटन हुआ है, जिससे पूरी तरीके से इसके प्रोसेस में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, बल्कि जो आसपास का जो लैंड है उसमें भी बड़ी आराम रहेगी। और एक बड़ी बात यहाँ पर यह है, आप अंदाज़ा लगाइए इन कचरों के पहाड़ों से किस किस तरह की खतरनाक बीमारियां जन्म लेती हैं, और आसपास के जो गांव वाले हैं उनके लिए कितना घातक साबित हो सकता था, हो रहा होगा। लेकिन जब कचरे को प्रोसेस करने का काम शुरू किया गया तो शायद उनके लिए भी एक बेहतर खबर है, क्योंकि कचरा जितनी जल्दी यहाँ पे प्रोसेस होगा, हटेगा, बीमारियों का संक्रमण भी उतना ही रुकेगा। 2 साल में पिछले काफ़ी ज़्यादा हद तक टन कचरे को जो है वो डिकम्पोज किया गया है, क्योंकि ये लेगेसी है, ये
पुराना पूरा कचरा यहीं आता था। जितने ट्रक्स आप अपने घरों से या मोहल्लों से निकलते देखते हैं वो मोहान रोड आते हैं, इसी जगह आते हैं और यहीं प्रोसेस होता है। हालांकि अब काम में 3 प्लांट बनने के बाद तेज़ी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी से जल्दी जो लेगेसी यानी कि जो बचा हुआ पुराना कचरा है उसको भी प्रोसेस किया जाएगा और नई उम्मीदें लखनऊ देख रहा है। इतना ही नहीं, अब आपको हम ले चलेंगे उस जगह पर जहां पर चल रहा है मशीनों के द्वारा कचरे को प्रोसेस करने का काम। चलिए हमारे साथ। तो अब हम आपको लेकर आ गए हैं इस प्लांट के उस साइट पर जहां पर ये वेस्ट प्रोसेस होता है, डिकम्पोज होता है। तस्वीरों के जरिए आप अगर समझेंगे तो सामने आप देखें एक मलबा है, काफ़ी बड़ा सा मलबा है, कूड़े का मलबा है। चाहे इस ओर देखें चाहे सामने की ओर देखें, और वहाँ किस तरीके से जो मशीन्स हैं वो इसको प्रोसेस करने की प्रक्रिया कर रही हैं। कुछ ट्रक्स ऐसी भी हैं जो अभी अभी शहर से आई हैं और ये देख रहे हैं जिस तरह की ट्रक्स आपको ज़रूर गली मोहल्लों में निकलती दिखती हैं। इन ट्रक्स में नगर निगम पूरा कूड़ा लोड करके ले जाता है। तो आज आपको उस सवाल का जवाब भी मिल गया कि आखिर वो कूड़ा जाता कहाँ है। वो कूड़ा आता है लखनऊ के मोहान रोड स्थित इस प्लांट में, शिवरी प्लांट में, जहां से ये कूड़ा अब इस जहां पर ये पहाड़ आप कूड़ेनुमा देख रहे हैं यहां पर ट्रांसफ़र होगा और फिर उन मशीन्स के ज़रिए ये उस साइट में जाएगा, उस वेस्ट प्लांट में जाएगा जहां पर इसको प्रोसेस करने की पूरी जो प्रक्रिया है वो होती है। जैसा हमने आपको बताया कि वेस्ट को कई फॉर्म्स में बांटा जाता है। प्लास्टिक वेस्ट अलग होता है, कोकोनट वेस्ट अलग होता है। तो वो एक पूरा प्लांट यहाँ पर बड़ा बनाया गया। पूरा वाइडर स्केल पर देखें तो 3 प्लांट्स बनाकर यहाँ पर काम किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो हैं सैनिटेशन और फूड इंस्पेक्टर जितेंद्र वर्मा जी। जितेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है यहाँ पर। हम इस वक्त साइट पर मौजूद हैं शिवरी के, जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरी तरीके से यहाँ कर रहा है। और मैं देख रहा हूँ बड़े कूड़े के मलबे यहाँ पर हैं। अभी मैं नीचे भी गया तो शायद चलना बड़ा मुश्किल था, बदबू बहुत आ रही थी। तो आप लोग तो यहाँ काम करते हैं, जो नया प्लांट बना है उसके आने से क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? सर, हमारे यहाँ पे लखनऊ नगर निगम में लगभग इस समय 2000 टन पर डे फ्रेश वेस्ट जनरेट हो रहा है, जिसमें हमारा डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट भी होता है, सीएनडी वेस्ट भी होता है, बायोमेडिकल वेस्ट भी होता है। तो हमारा जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का कंपोनेंट ड्राई एंड वेट वेस्ट होता है वो यहीं पे हम लोग सिवरी प्रोसेसिंग स्थल पे लाके प्रोसेस करते हैं। एंड रिमेनिंग जो डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट होता है उसके लिए हमारा दूसरा यूनिट है मोहनलालगंज में, वहाँ पे हम लोग उसको डिस्पोज कर रहे हैं। और जो सीएनडी वेस्ट होता है, सीएनडी वेस्ट को हम लोग सीएनडी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट पे ले जाते हैं और उससे बाई प्रोडक्ट को प्रोडक्ट बना के, जैसे कि पॉट्स हैं जो आपने देखे भी होंगे शायद राम मनोहर लोहिया पथ पे जो पॉट्स रखे हुए हैं वो हमारे द्वारा प्लांट पे ही बनाए गए। इस वेस्ट से वो आप कह रहे हो कि वो प्लांट्स बने? आप दिखा सकते हैं कुछ तरह का मुझे? बिल्कुल। नीचे हम लोग ये आप नीचे देख पा रहे हैं, ये नीचे के प्लांट दिखाइएगा एक बार, नीचे दिखाइए एक बार। हाँ, ये पॉट्स जो दिख रहे हैं और वो वहीं पे सीएनडी वेस्ट प्लांट पे बने हुए हैं। जी। और इसके साथ में हमारा जो यहाँ पे वेस्ट आ रहा है इसको हम लोग 4 कंपोनेंट में मेनली डिवाइड करते हैं प्रोसेसिंग प्लांट पे। एक हमारा आरडीएफ होता है, दूसरा प्री कंपोस्ट जी, और तीसरा पार्ट होता है जो हमारा ये वाला भी आपने इसी के वेस्ट से बनाया? जी, ये हमारा जो हमारा कोकोनट शहर से उठ के आ रहा है, उस कोकोनट सेट से हम लोग इससे रस्सी बना रहे हैं, रोप बना रहे हैं और दूसरे पॉट्स बना रहे हैं। मतलब जो कोकोनट एक वेस्ट के तौर पर इस कूड़े में आया, जी, आपने क्या किया उसका हम लोगों ने प्रोसेसिंग किया। प्रोसेसिंग करने के बाद उसका क्वायर रिमूव किया। क्वायर रिमूव करने के बाद इसको एक फ्रेम में फर्मे में बना के, और क्या खूबसूरत पॉट। आप इसको देखिए केवल, ये पॉट जो है ये जो कोकोनट का, जो आप बाहर से जब कोकोनट छूते हैं ना, इसको देखिए आप, मैं उसको पकड़ने की भी कोशिश करता हूँ। जब कोकोनट को बाहर से छूते हैं तो ये वैसे ही आपको टच दे रहा है। अंदर इसके खाद और मिट्टी पड़ी है। और ये कौन सा पेड़ है? जो भी है, खैर ये एक पेड़ है। और ये आप देखिए कैसे कि इन्होंने एक वेस्ट प्रोसेस से इन्होंने एक गमले को स्वरूप के पॉट को बना दिया है। इसको आप सामने थमाइएगा। एक खास प्रॉपर्टी होती है, एक तो इसमें लिग्निन कंटेंट होने की वजह से इसका डिग्रेडेशन बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है, 2-3 साल आराम से चलेगा। दूसरा, इसमें मॉइस्चर कंटेंट होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। मुझे ये बताइए अच्छा कि कुल मिलाकर इस फैक्ट्री की अगर हम बात करें, इस आउटलेट की बात करें, यूनिट की बात करें, कितना लखनऊ का वेस्ट आ रहा है? पहले कितना रिमेनिंग रह जाता था और अब कितना पूरा हो रहा है? सर, हम लोग लगभग 1800 से 2000 मीट्रिक टन पर डे वेस्ट जनरेट हो रहा था इस समय। पहले तो हम लोग बहुत थोड़ा प्रोसेस कर पा रहे थे, 300-400 टन प्रोसेस कर पा रहे थे। अभी आज की डेट में 100% डिस्पोज कर रहे हैं
3 यूनिट हमारी लगी हुई हैं। मतलब कहने 100% से मतलब आपका ये है कि शहर के मोहल्लों से जितना वेस्ट चलकर ट्रक के जरिए यहाँ आया वो 100 का 100% आप यहाँ डिकम्पोज कर देते हैं। यस, डिस्पोज कर रहे हैं। और सर डिस्पोज करने के साथ जो उसके वेल्युएबल प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग डिफरेंट एजेंसीज में भेज के, जैसे ये आरडीएफ की लोड गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप देख रहे होंगे ये गाड़ियाँ, मतलब क्या? रिफ्यूज ड्राइव फ्यूल्स होता है जो सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्रीज को जाता है। प्लास्टिक वेस्ट होता है। यस सर, जो कि 100% एनर्जी प्रोडक्शन में यूज। लोगों को लगता है प्लास्टिक फेंक दी, कुछ काम ही नहीं है उसका। सर 100% यूज हो रहा है और सर्कुलर इकोनॉमी की तरह हम लोग इसको ट्रीट कर रहे हैं। इससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं हम लोग। उससे जो खाद बन रही है सर उसको हम लोग डाइजेस्ट करके एक हमारा प्रोसेस प्रक्रिया होता है जो हम लोग टर्निंग कल्चरिंग करके 45 डेज का टाइम लगता है, फिर फाइनली खाद तैयार हो जाती है। एक मेरा आखिरी सवाल भी आपसे है, क्योंकि आप जानकार हैं इस मामले के और आपसे ही पूछूंगा। एक आम आदमी, हम और आप बचपन से देखते आए हैं कि घर के बाहर भाई कूड़ा है, फेंक दिया डस्टबिन में, कूड़ा चल के आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे आ रहा है, उस घर का कूड़ा यहाँ कैसे पहुँचता है और आप कैसे वो प्रोसेस होगा, डिकम्पोज होगा, क्या होगा, कैसे होता है प्रोसेस? सर हमारा पहला प्रोसेस स्टार्ट यहाँ से होता है कि सुबह सुबह आप देखते होंगे कि हमारी गाड़ी मोहल्लों में घूमती है कि कचरा वाला आया कचरा निकाल, ऐसा करके एक जिंगल बेल के साथ गाड़ी घूमती है। वो गाड़ी से कचरा एकत्र करता है। फिर हमारे सेकेंडरी पॉइंट्स होते हैं, ट्रांसफर स्टेशन पे जाता है वो कूड़ा, और वो कैप्सूल जो आपने देखे वीडियो में, उन कैप्सूल्स में कलेक्ट होके फिर ये यहाँ प्रोसेसिंग स्थल तक आता है। अब उस प्रोसेसिंग पे स्थल पे आने के बाद हमारे तीनों यूनिट वर्किंग होती हैं। जहाँ पे अनलोडिंग होती है वो प्रोसेस करके अपना फाइनल प्रोडक्ट निकाल के ऑर्गेनिक खाद और आरडीएफ में अलग कर देता है, और जो नारियल सेड होता है उसको मैनुअली सेग्रीगेट कर लेते हैं। जो वेल्युएबल प्लास्टिक्स होता है उसको भी अलग करके हम लोग डिस्पोज कर देते हैं। देखिए ये कुछ प्रोसेस है जो बता रहे हैं, और कुछ इस तरीके से यहाँ पूरी प्रक्रिया होती है। तस्वीर आप देख ही रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पर लगातार कैमरामैन गौरव आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक बड़े बड़े पहाड़ है। हालांकि बदलाव क्या हुआ है वो बताना भी ज़रूरी है। बदलाव ये हुआ है कि पहले के मुकाबले तस्वीर अब बदली है। पहले जो वेस्ट, जो पहाड़ काफ़ी लंबे ऊंचे थे, वो अब कम हो गए, यानी कि लगभग 18 टन वेस्ट जो है वो ये लोग ख़त्म कर चुके हैं, और लगभग 5 लाख मोटा मोटा अभी रह गया है, जो अगले 4 से 5-6 महीने में पूर्णतः नए प्लांट्स आने के बाद ख़त्म होता नज़र आ रहा है। और लखनऊ के लिए ज़रूर एक सौगात से कम ये चीज़ नहीं देखी जा रही है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।